अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर फोर्स एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद समीद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैर से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम ना एक वर्बल इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो मॉक टेस्ट वो अरेंज करेंगे, ठीक है। और आप इसी में ही क्या करेंगे, टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो में ही। तो मैं आपको इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि एक पेज और एक पेन लेके बैठना है साथ, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने ये टेस्ट कैसे ही अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें सेम टू सेम वही पैटर्न है। वहाँ पे तो आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, लेकिन अभी आपके पास कंप्यूटर नहीं है। तो सिर्फ आप अभी अपनी जो इवेल्यूएशन है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है वो अपने थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट आप खुद से कर सकते हैं। तो आज ये है कि आपका वर्बल इंटेलिजेंस का मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं, और जितनी भी वर्बल की टाइप्स हैं उन्हीं टाइप्स में से आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 84 होंगे, और आपको जो टाइम अलाउड होगा वो 30 मिनट्स का होगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि टाइमर कैसे लगा होगा और आप इसको कैसे अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं, और सारी चीज़ें आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, उस तरह का तो टेस्ट नहीं है। वहाँ पे तो आपका कंप्यूटर पे होता है, लेकिन इस जगह पे आपका जो टेस्ट है वो स्क्रीन पर होगा, और आपने क्या करना है, देख लेना कि आपका कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपका इस तरह का इंटरफेस होता है जब आप टेस्ट देने जाते हैं सेंटर में कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सेम इसी तरह का इंटरफेस पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देन आपने वन बाय वन सोल्व करना है। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर मेंशन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी होगा आपका। उसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट होती है, और आपके ABCD इस तरह से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं। और आपको जो बटन शो होते हैं वो प्रीवियस का बटन होता है, स्किप का बटन होता है, और नेक्स्ट का बटन शो होता है, ठीक है। इस तरह से आपको शो हो रहा होता है। आपको जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है उसका आंसर बता देना। जैसे फर्स्ट कर इसका आंसर बी बनता है, तो आपने इधर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इधर क्वेश्चन नंबर 2 शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम सेंटर में होता है। अगर फर्स्ट करें आपका कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आपने इधर स्किप वाले बटन पे क्लिक करना है। जो क्वेश्चन आपका स्किप होगा वो इधर शो हो जाएगा। फर्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 स्किप है, 3 स्किप है, 5 6 7 जो भी इधर स्किप होंगे वो आपके इधर शो हो जाएंगे। जब आप लास्ट में सारा कर लेते हैं, उसके बाद इधर स्किप अन अटेम्प्ट वाले बॉक्स में सिर्फ वन टाइम क्लिक करते हैं, तो आपका वही वाला ऑप्शन ओपन होके आ जाता है, वही वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो इंटरफेस होता है आपका सेंटर में। तो आपने अभी इधर जो टेस्ट करना है वो किस तरह से सोल्व करना है मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा देखें, इधर आपको टाइमर शो होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो इधर ये टाइमर जो होगा ना, ये काउंट डाउन में होगा, ठीक है। सेकंड में 20 सेकंड आपको हर क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। तो जैसे ही 20 सेकंड आपके कंप्लीट होंगे, आपने उन 20 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करना होगा। और जल्दी से जो अपना आंसर है वो खुद से अपने माइंड में करना होगा। कि फ़र्ज़ करें आपने सोचा है कि इसका आंसर सी है, तो आपने एक पेज लेके बैठना है और साथ ही एक पेन लेके बैठना है, ठीक है। तो आपने पेज पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, और आगे उसका जो ऑप्शन आपने सी लिख देना है, या जो भी अपनी मर्जी से 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। जो ऑप्शन आपको ठीक लगता हो, आपने क्वेश्चन नंबर 1 के आगे वो अपना आंसर C B जो भी आपको लगता है वो आपने लिख देना है। देन जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट होंगे, तो इधर जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट वो ग्रीन हो जाएगा। देन आप ये देख सकते हैं, आप ये देख लेंगे कि मेरा ये ऑप्शन ठीक है या गलत है। अगर ठीक होगा तो आपने उसके आगे टिक लगा देना है, अगर आपका वो रॉन्ग होगा तो आपने क्रॉस लगा देना है। इसी तरह आपने टोटल 84 क्वेश्चन के साथ इस तरह से करने हैं। और जब लास्ट में आपने ये करना है कि अपने क्वेश्चन काउंट कर लेने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने रॉन्ग हैं। और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। जैसे जैसे आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताते जाएंगे, इसके बाद इंशाल्लाह कल तक हम इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें ये होगा कि हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी कि इसका ये आंसर आया तो आया कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जल्दी से रेडी हो जाएं और अपना एक पेज और पेन लेके बैठ जाएं। उसके बाद आपने वन बाय वन इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं। बाकी मेरी वॉइस इसमें नहीं आएगी, आपने ये सिर्फ वीडियो के कोई वॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो वन बाय वन टाइमर चलता रहेगा, और साथ में आपको 20 सेकंड के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये देखें, 20 सेकंड का टाइमर लगाने का मकसद ये है कि आपको जो 30 मिनट्स का टाइम होता है वहाँ पे, अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपको तकरीबन आपके पास सेंटर में तकरीबन एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 28 सेकंड होते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ टेंशन भी होती है, और एग्ज़ाम सेंटर का प्रेशर भी होता है। तो इसलिए हमने 20 सेकंड रखे हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके, और आपको आइडिया हो कि 20 सेकंड में आप इसको अगर सोल्व कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको 28 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो इसलिए 28 सेकंड का टाइम रखा है। और 28 सेकंड भी इसलिए रखे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो ऑप्शन आता होता है। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। तो स्टूडेंट को वो आता होता है, वो जल्दी से स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते, जल्दी से उसका आंसर लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, मतलब जल्दबाजी में वो अपना आंसर रॉन्ग कर देते हैं। तो इसीलिए 20 सेकंड के टाइम आपने वेट ही करना है। तो इस तरह से जो टोटल वीडियो है आपकी
वो 30 मिनट की मतलब आधे घंटे की बनेगी, और आप इसमें आधे घंटे में टोटल 84 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। और आपको अपने प्रिपरेशन का आइडिया भी हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी वीडियो भी अपलोड कर देंगे एक्सप्लेनेशन की। तो आप अब रेडी हो गए हैं, तो आपने पेज लेना है और उस पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना है। और उसके आगे 20 सेकंड के अंदर आपने जो आपका ABCD जो भी ऑप्शन होगा वो भी आपने उसके सामने लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आपको जो भी ऑप्शन ठीक होगा उसके वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्रीन वाला आंसर ठीक है। अगर वो ग्रीन वाला आंसर आपने पहले से लिखा होगा तो आपने उसके सामने टिक कर देना है, अगर नहीं लिखा होगा तो आपने उसके सामने रॉन्ग कर देना है। तो आपको देख तो कोई नहीं रहा, लेकिन ये है कि आप अपनी अगर प्रिपरेशन को इवेल्युएट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हुई है कि नहीं, क्या आप ये सोल टेस्ट कर सकते हैं। तो आपने ऑनेस्टली ऑनेस्टली आपने अपना जो आंसर है वो उसी तरह से देखना है कि क्या मैंने करेक्ट लिखा था या रॉन्ग किया था। देन आपने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता देना। तो कल इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम मैंने आपको रूटीन बता दी कि आपने इसको किस तरह से फॉलो करना है। टाइमर ऑन होगा, टाइमर काउंट डाउन में 20 सेकंड, 19, 18 इस तरह से काउंट डाउन में। जैसे ही 0 सेकंड होंगे तो ग्रीन कलर में आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब वॉइस नहीं होगी, सिर्फ सुकून होगा, और बस आपने अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है।
अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो गया होगा। ठीक है, अब इधर पहले आपने दो तीन पॉइंट्स हैं वो सुन लेने हैं, उसके बाद आपने अपना टेस्ट चेक कर लेना है कि आपके कितने मार्क्स हैं और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बस सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये सुने कि वहाँ पे आपका इस तरह का टाइमर नहीं होता। देखें, हमें हमें तो इस तरह था, हमने वीडियो के ज़रिए टेस्ट लेना था ना, इस तरह से। वहाँ पे आपका दो तीन पॉइंट्स है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये ना हो कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन है। वहाँ पे आपका इस तरह का टाइमर नहीं होता कि आपके हर टेस्ट के लिए 20 सेकेंड हों। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अपने माइंड से दूर कर लें। ठीक है, इस तरह का कोई भी आपका ऐसा नहीं होता टेस्ट कि आपको हर उसके लिए 20 सेकेंड दिए जाएं जैसे हमने रन किया है। क्योंकि हमने तो आपको एक सब्र के थ्रू टेस्ट लेना था ना, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो स्टेटमेंट को जल्दी से पढ़ते हैं और बस आंसर कर देते हैं, वो समझते हैं कि उनको आता है, लेकिन हालांकि वो गलती कर रहे होते हैं। तो एक तो उस चीज़ से बचना था। ठीक है, इसलिए हमने 20 सेकेंड का टाइमर सेट किया हर क्वेश्चन के ऊपर। वहाँ पे आपका ऐसा सीन कोई भी नहीं होता, वहाँ पे इधर 30 मिनट्स का टाइमर काउंट डाउन में होता है। ठीक है, 30 मिनट से स्टार्ट होता है और 0 सेकेंड तक आता है। ठीक है, तो वो हर क्वेश्चन के लिए, ये ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग टाइम होता है। वहाँ जितने भी 84 क्वेश्चन है सब के लिए सेम टाइम है 30 मिनट्स का। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी सोल्व करें। ठीक है, इधर तो आपके पास एक मर्जी नहीं थी आपकी आपकी हर क्वेश्चन के लिए अलग टाइमर था। एक और चीज़ मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ। देखें, एक तो वहाँ पे टाइमर नहीं होता इस तरह का, वहाँ पे 30 मिनट्स का टाइमर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, वहाँ पे आपके ये जो बटन होते हैं ये वाले प्रीवियस वाले, सेम यही पैटर्न होता है। स्किप वाले और नेक्स्ट वाले रन कर रहे होते हैं। आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर और आ जाता है। ठीक है, अगर आप स्किप करेंगे वहाँ पे आपकी चॉइस होती है। इधर तो आपके पास चॉइस नहीं थी स्किप करने की, जारी सी बात है वीडियो है, तो इधर आपके पास चॉइस नहीं थी स्किप करने की। वहाँ पे आपकी चॉइस भी होती है स्किप करने की। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता, आपने उसका टाइम वेस्ट नहीं करना होता, आपने उसको जस्ट स्किप करना है। और वो जो अनअटेम्प्टेड बॉक्स में वो क्वेश्चन, फर्ज करें आपने 5 स्किप किया है तो इधर शो हो जाएगा, आपने अगर 10 क्वेश्चन नंबर स्किप किया तो इधर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अनअटेम्प्टेड बॉक्स में आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से शो हो जाते हैं। जब आप लास्ट तक जाते हैं तो आपको याद आ जाता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आता है, तो आप जस्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 पे माउस से क्लिक करेंगे तो आपका इधर क्वेश्चन नंबर 5 ही ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। और एक और कन्फ्यूजन जो कि मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है, और उसको भी आप देख लें। अब वो कन्फ्यूजन ये है कि आप ये ना समझें कि वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर भी बताए जाते हैं। जस्ट आपने अपने 84 क्वेश्चन का टेस्ट देना है। ठीक है, जैसे ही आप इधर एक सबमिट का बटन होता है इस जगह पे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट सबमिट का बटन भी होता है। अगर आप सबमिट नहीं करते तो जैसे ही टाइमर एंड होगा इधर 30 मिनट्स का, तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा। जब आप सबमिट कर लेंगे तो वहाँ पे आपके नंबर शो नहीं होंगे। पास जो होता है वो 50% वाला होता है। ठीक है, 50% वाला। अगर आपने 84 में से 32 क्वेश्चन क्या किए हैं, ठीक किए हैं, तो आप पास हो जाएंगे। जो बच्चा पास होता है उसे कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये लिखा आता है। अगर जो फेल हो जाता है, जिसके 84 में से, सॉरी, 84 में से जो बनते हैं वो 42 बनते हैं। ठीक है, 50%, सॉरी। तो जिसके 42 भी मार्क्स नहीं आए, ठीक है, 42, तो इसको करेक्ट कर लें, 42 वाला पास होता है 50%। ठीक है, तो जिसके 42 मार्क्स नहीं आए होते वो फेल हो जाता है, उसे कहा जाता है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये मेंशन लिखा आता है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये हो गया, वहाँ पे आपके कोई मार्क्स शो नहीं होते, वहाँ पे आपको ये भी नहीं शो होता कि आप कौन सा गलत कर रहे हैं कौन सा ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद आपका जो टाइमर होता है वो भी आपका सबका एक साथ ही रन कर रहा होता है काउंट डाउन की फॉर्म में। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग टाइमर दिया गया हो। ये हमने आपकी प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से इसको अरेंज किया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से अपने आपने काउंट करना है कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में अपने मार्क्स बताने हैं। फ़र्ज़ करें किसी कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं 80, तो वो लिखेगा 80/84। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रॉपर वे में आपने लिखना है 80/84। जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो आपने ऊपर लिखने हैं और ये टोटल मार्क्स नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने मार्क्स बताने हैं। अगर किसी के 64 हैं तो 64/84 लिखने हैं उसने। ठीक है, हमें पता लग जाएगा कि किस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं, ताकि आइडिया भी हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो ये तो आपसे एक टेस्ट लेने का तरीका था। और उसके बाद अगर आप इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं कि जिसमें आपका जो प्रीवियस का बटन है ये भी फंक्शनल हो, स्किप का बटन भी फंक्शनल हो, और नेक्स्ट का बटन भी फंक्शनल हो, और जो क्वेश्चन आप स्किप करें आपकी मर्ज़ी से, ज़ाहिर सी बात है हर बच्चे को क्वेश्चन सारे नहीं आते। अगर किसी बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 उसको नहीं आ रहा फ़र्ज़ करें, तो वो इसको स्किप करना चाहता है। ठीक है, तो वो इधर स्किप करेगा और वो इस अनअटेम्प्टेड बॉक्स में शो हो जाएंगे। और जब वो लास्ट में वो उसको अनअटेम्प्ट जो इधर शो हो जाएंगे, फर्स्ट करें 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, जो भी उधर शो हो रहे होंगे वो
इसको क्लिक करेगा और उसका वही क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो ये सारे बटन इधर क्या होंगे, फंक्शनल होंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन हमारे सोल्व करना चाहते हैं, इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं ताकि आपकी प्रॉपर अगेन आपको समझ आ सके, इवेल्युएट कर सकें, और टाइमर, ये तो हमने हर क्वेश्चन के लिए अलग 20 मिनट्स का टाइमर सेट किया था, वो टाइमर जो है वो 30 मिनट्स का साथ एक साथ ही रन कर रहा होता है, ठीक है, काउंटडाउन की फॉर्म में। तो इस तरह का आप टेस्ट देना चाहते हैं, एक टेस्ट नहीं, 5 से 6 टेस्ट वर्बल इंटेलिजेंस के मॉक टेस्ट, तो आप जो वीडियो के स्टार्ट में कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन था आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, तो आप सेशन ज्वाइन करके जिसमें वर्बल इसी तरह के टेस्ट, नॉन वर्बल और एकेडमिक पोर्शन से आपके टेस्ट दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें और मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप आपने अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लाजिम बताने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बनाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था तो किस तरह का था, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। आपने अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन अपने मार्क्स शो करवाने, ताकि आइडिया भी हो कि कितने बच्चों ने इसको देखा है और कितने बच्चों ने अपनी प्रेजेंट शो करवाई है, ठीक है। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।